नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग में कुछ वैकेंसी आई हैं दोस्तों, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले हम जानते हैं विज्ञापन संख्या 05/BSA/2021/ARO उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह गा के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इसमें जो है भारत के नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी यह फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। दोस्तों, इस पद का कोड है 16 नंबर यानी 16 नंबर है। ठीक है, पद का नाम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO। अनारक्षित में मतलब जनरल में 9 वैकेंसी है, EWS की कोई भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और अनुसूचित जाति में 2 वैकेंसी हैं। दोस्तों, उपयुक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने व बढ़ाने का अधिकार केवल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास ही होगा तथा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड तथा अन्य विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। उपयुक्त पदों का आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। ठीक है, विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पाली यानी दिवसों में कराई जा सकती है। अगर एग्जाम बच्चे ज्यादा होंगे तो वो 1 से ज्यादा शिफ्ट में कराई जा सकती है। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक बार के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड भी कर सकते हैं। CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। दोस्तों, इसकी सैलरी के बारे में जानते हैं। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 36,800 रुपए व अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो मान्य होंगे वो दिए जाएंगे। दोस्तों, भारत के पास राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता हो तथा ये सब आप भी कुछ जानते हैं, इसके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसकी आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। ठीक है, यानी 21 से 40 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चयनित प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र क्या है, आपके को सिर्फ फिलअप करना है। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, अन्य जो अर्हताएं व चयन प्रक्रिया है, इसके लिए ये हेल्पफुल रहती हैं। अनिवार्य अर्हताएं किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और कंप्यूटर में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य रखी गई है। लिखित व टंकण परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा। प्रथम भाग में जो है NIE-LIT के O स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वास्तविक प्रश्न के प्रकार में 50 प्रश्न होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 यानी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्ह न मानते उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठ निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। मतलब एक तरीके से ये आपका सिर्फ क्या होगा, मिनिमम 20 अंक प्राप्त करना आपको, मतलब पास करना ही आपको जरूरी है। द्वितीय भाग में जो इसका होगा, जो कि 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, इस भाग के निम्नलिखित पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। यानी सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन जो 20 नंबर के होंगे, तार्किक ज्ञान आपका 40 नंबर जो 40 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, और सेम ऐसे इंग्लिश का होगा जो 70 क्वेश्चन 70 मिनट के होंगे। यानी ये 200 क्वेश्चन आपके होंगे। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा के प्राप्त किए गए अंक की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। विद्युत सेवा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। टंकण परीक्षा 5 मिनट की होगी, यानी टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ 5 मिनट का होगा। हिंदी टंकण की परीक्षा कुर्तीदेव 10 या 016 फॉन्ट में ही ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब कुर्तीदेव 10 या 016 फॉन्ट में आपको मिनिमम स्पीड जो है आपकी वो 30 की रहनी चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने ही है। ठीक है, और आपको दोस्तों बता दूं, उपयुक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अंकों के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
उपरोक्त अनुसार 200 अंक की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में जो सूची में ऊपर रहेगा, यानी जिसकी अधिक होगी उसी को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, और देख लीजिए इसमें प्रमाण पत्र आपके कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र लगेंगे वो आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो सीमा आपको पता ही है आपको कि क्या नाम है 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, और जो सीमा में छूट है वो उत्तर प्रदेश के अधिकतम आयु में क्या है 5 वर्ष की छूट किसको होगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों देख लीजिए, इसकी जो फीस है वो 826 रुपए प्रति आवेदन जीएसटी सहित है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फीस है। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1180 रुपए प्रति आवेदन जीएसटी सहित रखा गया है। बैंक चार्जेस द्वारा अलग से दे होगा दोस्तों, इसमें क्या है बैंक चार्जेस भी कुछ अलग से लग सकता है, लगेगा इसमें। ठीक है, तो आपको जो अप्लाई करना है दोस्तों इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो आपको जो पूरी जानकारी जो तिथियां है वो है 7 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है और 27 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन के लिए। फीस भी आपका इसी बीच फीस होगा और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम होगा। दोस्तों इसी के साथ इसी में और है सिविल सहायक ग्रेड 3। ठीक है, इसकी देखिए इसकी वैकेंसी को भी देख लीजिए। इसमें क्या है 27 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, 16 अन्य क्रीमी वर्ग की है, अनुसूचित जाति की 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों इसमें भी सब आधी से ज्यादा चीजें लगभग वही हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको ट्रिपल या कंप्यूटर स्तर की ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। 50 प्रश्न पत्र होंगे और 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा 1/4, सेम उसकी तरह ही आपको किया जाएगा। परीक्षा ये भी 200 नंबर की होगी। ठीक है, और इसमें भी क्या नाम है डिक्टेशन के लिए होगा। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको हिंदी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले शुल्क डिक्टेशन हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 5 मिनट की अवधि में आपको डिक्टेशन के लिए कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार 35 मिनट की अवधि में लिए गए शुतिलेख एवं किए गए टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण होगा। टंकण परीक्षा कोटिदेव 10, 016 और 016 फॉन्ट में ही ली जाएगी। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण की गति रखी जाएगी। अच्छा, आशुलेखन में आपकी स्पीड 60 एवं हिंदी गति में आपकी स्पीड जो है वो 30 की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही सब चीजें हैं, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। सेम लास्ट डेट है, 5 तारीख से स्टार्ट होगा ये और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। परीक्षा की तिथि दिसंबर 21 के प्रथम सप्ताह में रखी गई है। दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये जनरल के लिए 109 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 24 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 26, अनुसूचित जनजाति की 48 और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की 3 वैकेंसी रखी गई है। इसके लिए किसी भी राज्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, 21 से 40 वर्ष इसकी भी आयु सीमा रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या है सीबीटी परीक्षा 2 भागों में होगा। ठीक है, और जनरल इसका आप पूरा सिलेबस भी आपको देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश और हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कंट्रोलिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, द सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्सेस डिटेल बिलो। पूरी अकाउंटेंसी का दोस्तों यहाँ पे सिलेबस है जो कि मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिलिंग ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लेजर सिलेक्शन बैलेंसिंग, capital and revenue receipt payment, income tax and expenditure account, depreciation, defense and provision, branch and department account, double account system, bank reconciliation statement, rectification of error, balance sheet format and classification, auditing and income tax के बारे में object of audit, vouching and verification, right, duty and liability of auditor, income tax provision pertaining to income from salary and provision related to chapter 1 of income tax act 1961। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैंने आपको सब पूरा आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप इसी तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए लिख लीजिए 8 तारीख से स्टार्ट होगा और 28 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। दिसंबर 21 के प्रथम सप्ताह में इसका भी एग्जाम होगा।
तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि आपको तीनों के बारे में बता दिया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर,